हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम बात कर रहे हैं सेंटेंसेस की। सेंटेंसेस क्या होते हैं, बहुत ही बेसिक टॉपिक है इंग्लिश का। और दोस्तों ये जो क्लास रहेगी, ये जो मेरी आने वाली क्लासेस भी रहेगी, ये कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। यानी कि यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, बैंक की या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल जॉब के लिए, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट चैनल होगा ये। इसमें आपको देखने को मिले मैथ्स के वीडियो, जीएस के भी और रीजनिंग, यानी कि कंप्लीटली आपको पैकेज एक तरह से मिलेगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं आज के टॉपिक की, सेंटेंस की। जैसे मैंने कहा कि सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ये शब्दों का समूह होता है। जैसे मैं क्या किया, कुछ शब्द लिखा, मैं लिख रहा हूं ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। अब हमने क्या लिखा है, एक सेंटेंस लिखा, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब ये लिखने के बाद एक शब्द ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, सभी शब्दों को जोड़ने के बाद क्या निकल रहा है, हमारा कुछ मतलब निकल रहा है। और यदि मतलब निकल रहा है तो दोस्तों ये सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। यदि इसी चीज को मैं उल्टा सीधा लिख लूं, टू स्कूल गोइंग इज ही, उल्टा सीधा कर दिया हमने। क्या कर दिया, इसको उल्टा सीधा कर दिया। तो ध्यान देना, ग्रुप ऑफ वर्ड ये भी है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, लेकिन दोस्तों ये सेंटेंस कहलाएगा ऊपर वाला, ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा क्योंकि ये अर्थ नहीं दे रहा है। तो ध्यान देंगे, सेंटेंस कैसा होता है, जो हमें कुछ मतलब देता है उसी को सेंटेंस बोलेंगे, जो मतलब नहीं देता है वो सेंटेंस नहीं हो सकता है। ये बात क्लियर हो गई होगी। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बात यहां समझ में आ गई। चलिए आगे क्वेश्चन उठता है दोस्तों कि ये सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता है तो कमेंट में लिखें जरूर। सेंटेंस हमारे 5 तरह के होते हैं। ध्यान देंगे कितनी तरह के, 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। मैं आपको एक एक को समझाता हूं। ये टॉपिक बहुत जरूरी है बेसिक के हिसाब से, यदि आपको ये नहीं आता है ध्यान से देखेंगे। क्लियर? सेंटेंस 5 तरह के होते हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, ध्यान देंगे, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, और हमारा होता है इंपरेटिव और ऑप्टेटिव, और लास्ट में होता है एक्सक्लेमेटरी। ध्यान देंगे, एक्सक्लेमेटरी। ये हमारे कितने हो गए, 5 तरह के सेंटेंस हमारे देखने को मिलते हैं, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, चलिए हमारे सामने देखिए, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। इनको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत ही बेसिक चल रहा हूं। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या होता है, सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। ध्यान देंगे, किससे शुरू होते हैं, सब्जेक्ट के। ऐसे सभी सेंटेंसेस जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इनमें 2 तरह के सेंटेंस हमें देखने को मिलते हैं, एक पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। ये 2 तरह के सेंटेंस इसमें देखने को मिलते हैं। ध्यान देंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मैंने कहा मैं लिख रहा हूं, कौन सा है, पॉजिटिव। मैं नहीं लिख रहा हूं, कौन सा है, नेगेटिव। तो ये दोनों तरह के सेंटेंसेस इसमें आते हैं, किसमें, असर्टिव में। बात करते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में हमें देखने को मिलता है या तो सेंटेंस किससे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। हेल्पिंग वर्ब क्या, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, इनसे शुरू हो तो हमारा क्या होगा, ये असर्टिव। और लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। लास्ट में क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। या फिर वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। क्वेश्चन वर्ड क्या, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इनसे शुरू हो और लास्ट में क्या लगा हो, क्वेश्चन मार्क लगा हो। तो ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं, इंटेरोगेटिव। दोस्तों इनको बोलते हैं इंटेरोगेटिव। ध्यान देंगे, इनको बोलते हैं इंटेरोगेटिव, इनको बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक तो हमारा व्हाट, व्हेन, वेयर, ये इंटेरोगेटिव वर्ड आ गया और ऑलरेडी वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, तो बन जाता है हमारा डबल इंटेरोगेटिव। यहां क्लियर हुई बात? तो हम आराम से पहचान सकते हैं क्या है, कौन सा असर्टिव होगा, कौन सा इंटेरोगेटिव। ये 2 चीजें बिल्कुल क्लियर हुई, उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ रहे हैं और आगे जानते हैं किसके बारे में, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। इंपरेटिव सेंटेंस दोस्तों ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमें क्या मिलता है, ऑर्डर, ध्यान देंगे, ऑर्डर, एडवाइस,
और रिक्वेस्ट देखने को मिलता है। ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट देखने को, तीन चीजें देखने को मिलती है। और ये जो शुरू होते हैं वो मेन वर्ब से शुरू होते हैं। कहां से शुरू होते हैं? मेन वर्ब से शुरू होते हैं। जितने भी सारे सेंटेंस होते हैं, मैंने कहा प्ले क्रिकेट, डोंट डांस ऑन द फ्लोर, जैसे मैंने कहा डोंट राइट विद द पेन। अब यहां क्या हो रहा है? सब्जेक्ट नहीं आता है दोस्तों। ऐसे इंपरेटिव, सभी इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। क्यों नहीं दिया होता है? क्योंकि ये ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट किसको देते हैं? सामने वाले को देते हैं। और सामने वाला हमारा कौन होता है? सेकंड पर्सन होता है। कौन सा होता है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन होता है यू, तो अंडरस्टूड होता है, लगाने की जरूरत ही नहीं है। मेरे सामने कोई खड़ा है तो मैं बोलूंगा बैठ जा, तो बैठ जा बोलूंगा उसको ऐसा नहीं बोलूंगा आप बैठ जाओ। ध्यान देंगे तो यहां क्या हो रहा है? अंडरस्टूड है कि यू है वो, जिसको मैं देख रहा हूं वो मेरे लिए क्या है? सेकंड पर्सन है, तो उसको लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए इंपरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता, होता है छुपा होता है, यूज नहीं करते। छुपा कौन सा होता है? यू, बिल्कुल जी। ऑब्जेक्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंस, सॉरी, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसमें कर्स या ब्लेस की बात की जाती, कर्स या ब्लेस की। अब कर्स होता है कोसना, ब्लेस होता है दुआ देना। किसी को जब भी हम दुआ या बद्दुआएं देते हैं तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। और ये जो सेंटेंस है वो शुरू होते हैं किससे? में से, और लास्ट में इसके इस तरह का एक्सक्लेमेशन मार्क देखने को मिलता है। ध्यान देंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस किससे शुरू होते हैं? में से शुरू होते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे एक्सक्लेमेटरी की बात कर रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है किसी शब्द के अंत में। ध्यान देना, किसी वर्ड के अंत में ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। जैसे मैंने कहा हेलो, क्या बोला? हेलो, वाओ, अलास, हुर्रे, ये सब क्या है हमारे? ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को इंडिकेट करते हैं। यदि ऐसा कभी किसी में सेंटेंस में लिखा है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक बार दोबारा मैं टच करा इनको कि असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव देखने को मिलते हैं, सब्जेक्ट से शुरू होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। लास्ट में क्या होता है? इंटरोगेटिव, मतलब ये क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट दी जाती है, मेन वर्ब से शुरू होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस कर्स या ब्लेस की बात की जाती है, मे से शुरू होते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह से। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जैसे इनमें हेलो, हाउ, वाओ या अलास, मतलब हम क्या करते हैं? आश्चर्य को व्यक्त करते हैं। समझ पा रहे मेरी बात? तो ये चीजें हमें देखने को मिली, यानी कि सेंटेंसेस क्या होते हैं और कितनी प्रकार के होते हैं, ये अभी तक हमने डिस्कस किया। इसमें उम्मीद करता हूं ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं 2-3 एग्जाम्पल आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग बताएंगे मुझे। जैसे मैंने कहा ही हैज रिटन अ बुक, उसने एक किताब लिखी है। अब ये कौन सा सेंटेंस है? He has written a book, किससे शुरू हुआ? ही से। ही क्या है? सब्जेक्ट है। भाई सब्जेक्ट से शुरू हुआ तो कौन सा हो गया? असर्टिव। क्लियर? तो ये कौन सा हुआ? असर्टिव। मैं ए लिख देता हूं यहां। अगला देखिए, एक और पूछता हूं आपसे। जैसे मैंने कहा हैव यू कॉल्ड हिम, क्या तुमने उसे बुलाया है? तो ये कौन सा है? देखिए यहां किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। और क्या लगा है साथ में? क्वेश्चन मार्क लगा है। तो देखिए इनमें से कौन सा है? इनमें से जी यहाँ ये वाला है, तो इंटेरोगेटिव है, तो यहां आई लिख देता हूं। कौन सा है? इंटेरोगेटिव है। जैसे और कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे आप लोग बताएंगे मुझे। मैंने कहा गो टू स्कूल, भाई स्कूल जाओ। अब क्या कर रहे हैं हम? ऑर्डर दे रहे हैं। कौन सा है? गो टू स्कूल। गो टू स्कूल कौन सा है? ये बिल्कुल इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? इंपरेटिव सेंटेंस है। बात यहां क्लियर हुई? जैसे मैंने कहा वाओ, वाओ, व्हाट अ, चलो जैसे मैंने कहा अलास, ही हैज डाइड, ही हैड डाइड। चलो तो ये कौन सा टेंस हुआ? ये अलास लगा है
दुख की बात की जा रही है, तो ये कौन सा टेंस हुआ, सेंटेंस हुआ, ये हुआ एक्सक्लेमेटरी। क्या हुआ, एक्सक्लेमेटरी। क्लियर। तो ये थे हमारे सेंटेंसेस। कई बार स्टूडेंट्स मैं पूछता रहता हूं, अच्छा सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तुरंत बोलते हैं भाई 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। भाई ये वो सेंटेंस नहीं होते, वो टेंस होते हैं। सेंटेंस और टेंस में अंतर होता है। सेंटेंस बहुत बड़ा पार्ट है, टेंस एक छोटा सा भाग है। सेंटेंस हम जो भी कुछ लिखते हैं, ध्यान देंगे, जो भी कुछ लिखते हैं, जो भी कुछ सुनते हैं, जिसका कुछ अर्थ है, वो सब सेंटेंस होता है, टेंस नहीं होता है। टेंस मतलब जैसे मैंने कहा, टेंस में वर्ब आना जरूरी होता है, तो वो टेंस होता है। टेंस टाइम को दिखाता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जैसे मैंने ऑलरेडी पढ़ाया आपको। तो याद रखना, सेंटेंस अलग है, टेंस अलग है। टेंस का हम अगला वीडियो आप लेके आएंगे। टेंस के लिए हम आपको अलग से वीडियो लेके आएंगे अगला। तो ये आज हमने डिस्कस किया सेंटेंस क्या होते हैं, आपको ये कंप्लीट आना चाहिए। एक फिर मैं हर तरह के टॉपिक आपके लिए लेके आऊंगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, डिटरमिनर्स, या आपके डिग्री, ये जितने भी टॉपिक आते हैं आपके एग्जाम्स में, वो सभी लेके आऊंगा। आपको बस करना क्या है, वीडियो को लाइक करते चलना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को जरूर दबाना, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम जानेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। थैंक यू सो मच।